कराची में बिजली के बहरान से अवाम हलकान, शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी ऊपर चला गया। औरंगी से औरंगी, गुलशन हदीद से किमाड़ी के इलेक्ट्रिक ने पूरे शहर में लोड शेडिंग का वायरस फैला दिया। कभी मरम्मत का बहाना तो कभी लोड मैनेजमेंट का, घंटों घंटों बिजली बंद करना मामूल बन गया। गर्मी के दिनों में इतनी बड़ी लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, कराची में 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है यार, कोई खुदा का क्या है, कोई जुल्म है। और फिर उस पर कराची के शहरियों पर दूसरी मुसीबत कि कराची में जो बिजली पैदा करने वाला इदारा है के इलेक्ट्रिक, उसको बिजली महंगी करने की इजाज़त दे दी गई है। एक आप बिजली नहीं दे रहे, दूसरा आपने बिजली महंगी कर दी है। पीपुल्स पार्टी का विपक्ष से की इलेक्ट्रिक को तहवील में लेने का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। 12 घंटे की लोड शेडिंग में लोग कैसे करंतना होंगे कि इलेक्ट्रिक को बिजली महंगी करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ फारूक सत्तार का भी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। नए पाकिस्तान में रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर। लाहौर में नानबाइयों ने नान की कीमत बढ़ाकर 15 रुपए कर दी। दुकानों पर 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए से भी ऊपर चला गया। हुकूमती इक़दामात और अहकामात सिर्फ कागजों तक महदूद। हम आखिरी ऑप्शन नहीं, अगर -1 हुआ तो फिर -3 होगा और सिस्टम लपेट दिया जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की पेशगोई, कहा ऑपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो वज़रा कर रहे हैं। पीटीआई वाले अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। ऑपोजिशन के खिलाफ संजीदा केसेस हैं, वो बच नहीं सकते। साजिश के तहत पेट्रोल पहले सस्ता और फिर महंगा किया गया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का वफाकी वजीर अली जैदी को मनाजिरे का चैलेंज। कहा जहां मैं बैठूंगा वहां अली जैदी नहीं आएंगे। मैंने चेयरमैन केपीटी को बुलाने का कहा तो उन्हें गुस्सा आ गया। ऐसा कौन सा राज चेयरमैन केपीटी के पास है? कादर पटेल का वजारत पोर्ट एंड शिपिंग पर व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। कहा केपीटी यूनियंस ने नैब को खत लिखे। अली जैदी ने चेयरमैन के साथ मिलकर इंक्वायरीज रुकवा दी। जाली डिग्री वाले पायलट बरतरफ होंगे, फौजदारी मुकदमात भी बनेंगे। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब तक गलती का एहसास नहीं होगा तो इस्लाह कैसे होगी। काबीना ने हर पायलट का अलग अलग केस पेश करने की हिदायत की। जब से जमहूरियत बहाल हुई तमाम इदारे तबाह होना शुरू हो गए। सिविल एविएशन का लाइसेंस मशकूक नहीं हो सकता। लाइसेंस काबीना की मंजूरी से जारी और मनसूख होता है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अब तक एक लाइसेंस मनसूख नहीं हुआ और ऐलान पहले कर दिया गया। पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर दुनिया का माना हुआ सेक्टर है, आज उसकी साख खतरे में है। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नताइज मौसूल हो रहे हैं। वजीर आजम की एनसीओसी इजलास में गुफ्तगू। कहा पूरी कौम को एनसीओसी के बरवक्त इक़दामात पर फख्र है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की खिदमत और कौमी काविश के 100 दिन मुकम्मल होने पर खैराज तहसीन। इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली दुनिया इख्तियार कर रही है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हालात काबू में हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वफाकी वजीर असद उमर का खुसूसी अस्पताल का दौरा। कहा अस्पताल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह वजीर आजम करेंगे। तिब्बी इस्तिदाद कार में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का अहम इजलास। उस्मान बुजदार बोले 100 रोज में डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और एनसीओसी के शबाना रोज मेहनत से कोरोना के खिलाफ मौसर इकदाम करने में मदद मिली। मवेशी मंडियां ईद से 15 रोज कब्ल लगाने और मंडियों के लिए एसओपीज को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुल्क में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 11,469 मरीज सेहतियाब। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,25,000 से जायद हो गई। 24 घंटे में 3,387 नए केसेस भी सामने आए। 38 मरीज जान से गए। सिर्फ 3 माह बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सरबराह तब्दील।
चेयरपर्सन नौशीन जावेद को ओहदे से हटा दिया गया। जावेद गनी एफबीआर के नए चेयरमैन होंगे। वो एफबीआर में मेंबर कस्टम तैनात थे। तेज हवाएं, काली घटाएं और आसमान से बरसता पानी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम औसम हो गया। कई मकामात पर शराबारी भी हुई। मौसम की रंगीनियों पर बिजली की बंदिश ने कालक फेर दी। कराची में पीर से मानसून के बादल बरसेंगे और खूब बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, शहर में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तेज बारिश से अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। कई वार्निंग के बावजूद नालों की सफाई ना हो सके। पहले बात करेंगे के इलेक्ट्रिक के अवाम पर कारी वार की। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी लोड शेडिंग के बायस कराची वाले अजियत का शिकार हो चुके हैं। कई घंटे बिजली की बंदिश से शहरी परेशान हो गए हैं। शदीद गर्मी के बायस ना घरों में सुकून है, ना बाहर आराम है। दिन हो या रात जीना हराम कर दिया है। बिजली आए ना आए के कारी वार। शहर कायद अंधेर वादी में तब्दील। गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर। 10 से 12 घंटे बिजली गायब। मरम्मत का बहाना बनाते हैं। सुबह शाम के साथ रात को भी अजियत दे जाते हैं। औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर समेत मुतादिद इलाकों में तवील घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। अवाम बिलकने लगे। 1 घंटे लाइट आ रही है, 3 घंटे जा रही है, सही है ना। रात को भी यही है और दिन में भी यही है। रातों को 2-3-4 दफा जाती है, दिन में 3-4 दफा जाती है, 2-2 घंटे को 3-3 घंटे को जाती है। यही नहीं, नाजायज टैक्स और ओवर बिलिंग का सिलसिला भी जारी। अवाम का जीना मुहाल हो गया। इस महीने ये बिल आया 1180 रुपए का, इन्होंने भेज दिया 1,16,720 रुपए का। अभी मैं अंदर लेके आया तो बोल रहे गलती से भेज दिया है। हमारा आया था 3,000 रुपए बिल रमजानों के अंदर, फिर उसमें लिखा था कि 1400 रुपए भर दें, 1400 माफ किया। ये इमरान खान हमारे साथ मजाक कर रहा है। वोट मैंने अपने हस्बैंड से लड़के इमरान खान को वोट दिया था, इसलिए नहीं कि हम पर ही लोड पड़े। 12 घंटे की लोड शेडिंग, बिल 5,000 रुपए का आया है। सारे बिल क्लियर हैं, लेट फीस 6,000 हो जाएगी। गरीब हम तो गए ना खा ले या बिल भर ले, और ये लोग जो है आए दिन यही करते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। और तो और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने गार्ड्स और अमले को मीडिया नुमाइंदगान की वीडियो बनाने का भी हुक्म दे दिया। के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम पर बिजली नहीं मिलती, आलिया ने कराची भी किसी किस्म का टैक्स देने के रवादार नहीं है। अवाम पर के इलेक्ट्रिक के बार, हुक्मरानों की बेबसी बरकरार। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इकदाम तो उठाते नहीं, बस मुजम्मतों से ही काम चलाते हैं। क्यों कराची के शहरियों के साथ ये कर रहे हैं? Why doesn't the power minister wake up from his sleep? Why doesn't the prime minister wake up from his sleep? मैं बहुत सख्त मजम्मत करूंगा। सिंध सरकार से उम्मीद लगाना गोया अंधे को रास्ता दिखाना है। सूबाई वजीर सईद गनी खुद भी मायूस हैं। गर्मी के दिनों में इतनी बड़ी लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, कराची में 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है। यार कोई खुदा का क्या है, कोई जुल्म है। और फिर उस पर कराची के शहरियों पर दूसरी मुसीबत कि कराची में जो बिजली पैदा करने वाला इदारा है के इलेक्ट्रिक, उसको बिजली महंगी करने की इजाज़त दे दी गई है। एक आप बिजली नहीं दे रहे, दूसरा आपने बिजली महंगी कर दी है। कराची को अपना कहने वालों का भी कोई हाल नहीं। के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों सिर्फ जुबान ही लेते हैं, लेकिन इकदामात के लिए क्या आड़े आता है किसी को नहीं पता। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। अगर वजीर आला अपने सूबे के लिए ये कह सकते हैं कि हम वफाकी टैक्स सिंध से जमा नहीं होने देंगे, तो फिर आलिया ने कराची भी ये हक रखते हैं कि हम भी ये कहें कि हम सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, अगर हमें हमारे हिस्से का पानी और हमारे हिस्से की बिजली नहीं मिलती, तो फिर आलिया ने कराची भी किसी किस्म का टैक्स देने के रवादार नहीं है। अराकीन सिंध असेंबली ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। अदालत Dear customer,
Due to fuel supply shortage, you may experience power interruption between 10 p.m. and 11 p.m. ये वो मैसेज है जो कायद के शहर के हर शहरी के मोबाइल में कायदे से आता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ उन इलाकों के रहने वालों के मोबाइल पर नहीं आता जहां कुंडा सिस्टम है, बल्कि उन इलाकों के लोगों के मोबाइल भी इन पैगामात से भरे पड़े हैं जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। अलबत्ता हजारों रुपए का बिल जरूर आ जाता है। 1,30,000 का मैंने बिल पेड किया है, 80,000 इन लोगों ने डिस्काउंट दिया, अभी तक 2.5 लाख का बिल है मेरे पास। इतने रात बेवा कहाँ से भरेंगे? कनौला उनौला चल रहा है, कहाँ से भरेंगे? क्या करेंगे? जो किससे बांध के दे रहे हैं। एक पंखा चल रहा है मेरा और एक जो है टीवी चल रहा है और फ्रिज भी नहीं है मेरे घर में। 10,000 का इन्होंने बिल भेज दिया। ये इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग की वजह पूछो तो वो ईंधन की कमी को जवाब बनाकर राह फरार इख्तियार करते हैं। अब खुदा जाने ऐसा ही है या सस्ती गैस लेने का ये कोई नया तरीका है। किरण रिजवी, आज न्यूज, कराची। कराची के शहरियों ने बिजली की बंदिश के खिलाफ सोशल मीडिया पर भरपूर एहतजाज किया, अपने दिल की भड़ास भरपूर अंदाज से निकाली। के इलेक्ट्रिक जवाब दो, नाइंसाफियों का हिसाब दो। के इलेक्ट्रिक के कराची वालों पर सितम जिंदगी अजीरन कर दी। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने खूब भड़ास निकाली। कोई लिखता है मुनाफा बिलियंस का लेकिन सर्विस शेमफुल। एक ने लिखा सब कुछ बंद है तो बिजली क्यों नहीं दी जा रही। एक ने तंजिया ट्वीट करते हुए लिखा अगर आप वॉशरूम में पंखे के बगैर बैठ सकते हैं तो कमरे में पंखे के बगैर क्यों नहीं। कई सारिफीन ने के इलेक्ट्रिक को बदलने का मुतालबा किया। एक ने लिखा कोई है जो इस इदारे को लगाम दे। एक तरफ बिजली का बहरान है तो दूसरी तरफ आवाम महंगी रोटी से परेशान है। लाहौर की जिला इंतजामिया से नाकाम मुज़ाकरात का खमियाजा आवाम को भुगतना होगा। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने नान की कीमत में 3 रुपए इजाफा कर दिया। नान 12 रुपए से बढ़ाकर अब 15 रुपए का कर दिया गया।